हेलो फ्रेंड्स, आज दोबारा एक्टिव हूँ एक नई वीडियो के साथ जो कि क्लास +2 की है, चैप्टर सेकंड सॉल्यूशन। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले सॉल्यूशन चैप्टर शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए सॉल्यूशन होता क्या है। सॉल्यूशन हमेशा दो चीज़ों से बनता है, एक सोल्यूट और दूसरा सोलवेंट। सोल्यूट हमेशा लेसर अमाउंट में होता है एंड सोलवेंट हमेशा लार्जर अमाउंट में। एग्जाम्पल ले लेते हैं, शुगर इन वाटर। शुगर यहाँ पर सोल्यूट है एंड वाटर यहाँ पे सोलवेंट। वाटर को हम यूनिवर्सल सोलवेंट भी बोलते हैं। और याद रखना, सोल्यूट को हमेशा ही हम सोलवेंट में मिलाते हैं। तो चलिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड फॉर्मूलास पढ़ लेते हैं। सबसे पहला मास परसेंटेज और कंसनट्रेशन, जिसे हम W/W फॉर्म भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। फॉर एग्जांपल 10 ग्राम ऑफ NaOH इन 20 ग्राम ऑफ वाटर। तो NaOH को हम वाटर में मिला रहे हैं, यहाँ पे सोल्यूट है NaOH एंड वाटर क्या है यहाँ पे सोलवेंट। तो मास ऑफ सोल्यूट 10 ग्राम एंड मास ऑफ सोलवेंट 20 ग्राम। सो मास ऑफ सोल्यूशन का फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सोलवेंट, तो 10 + 20 30। तो मास परसेंटेज मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई 100, तो 10 अपॉन में 30 मल्टीप्लाई बाय 100। सेकंड पे चलते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज या V/V फॉर्म। इसका फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। थर्ड पढ़ते हैं पार्ट्स पर मिलियन, जिसे हम ppm भी बोलते हैं। जब हमारा सोल्यूट बहुत ही कम मात्रा में होता है या ट्रेजेस में पाया जाता है, उसे बोलते हैं ppm। इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10⁶। दोस्तों ये याद रखना, सिर्फ यही एक ऐसा फॉर्मूला है जिसके फॉर्मूले में हमेशा क्या आता है 10⁶। ये हमारा कहाँ यूज़ होता है, जब हम कंसनट्रेशन निकालते हैं पोल्यूटेंट्स का वाटर और एटमॉस्फेयर में। तो अगली बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की। इसके लिए सिंबल यूज होता है X, जो कि राइट हैंड सबस्क्रिप्ट डिनोट करता है कंपोनेंट सोल्यूट है या सोलवेंट है। फॉर एग्जांपल लेते हैं सोल्यूट का, जिसे हम A से डिनोट करते हैं। X इज इक्वल टू Na अपॉन में Na प्लस Nb। यहाँ पे Na क्या है हमारा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, जिसका फॉर्मूला गिवन मास ऑफ A अपॉन में मोलर मास ऑफ A एंड Nb नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, गिवन मास ऑफ B अपॉन में मोलर मास ऑफ B। सो मोल फ्रैक्शन HCl का फॉर्मूला क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। चलो फिर दूसरी बात करते हैं सोलवेंट की, जो कि B से डिनोट करते हैं। मोल फ्रैक्शन XB NB अपॉन में Na प्लस Nb। क्या बना फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो एक बात जरूर रिमेंबर रखना, XA प्लस XB दोनों बराबर किसके होते हैं, 1 के। तो अगला फॉर्मूला पढ़ते हैं मोलैरिटी का, जिसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। इसे हम हमेशा डिनोट करते हैं लार्ज M से, कैपिटल M से। तो इसका ऐसा यूनिट होती है इसकी मोल लीटर इनवर्स। इसका एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सोल्यूशन। सो मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया हुआ, गिवन 5 ग्राम। तो मोलर मास निकाल लेंगे हम NaOH का, 23 + 16 + 1 40। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास कितना है 5 एंड मोलर मास कितना निकाला है हमने 40, तो 5 अपॉन में 40। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितने दिया हुआ है 450 ml। तो ml को हमेशा किस में करना है हमने, लीटर में। 450 अपॉन में 1000 लीटर। सो मोलैरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो 5 अपॉन में 40 मल्टीप्लाई 450 मल्टीप्लाई बाय 1000 मोल लीटर इनवर्स। तो चलिए अब चलते हैं मोलैरिटी पे, जिसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। याद रखना दोस्तों, स्मॉल m से, और मोलैरिटी को बिग M से। मोलैरिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सोलवेंट इन kg, और इसकी ऐसा यूनिट है मोल kg इनवर्स। तो चलिए इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो यहाँ पे सोल्यूट इथेनोइक एसिड है एंड सोलवेंट बेंजीन है। तो मास गिवन मास ऑफ सोल्यूट 2.5 ग्राम, तो मोलर मास हम निकाल लेंगे CH3COOH का। 12 + 3 + 12 + 32 + 1 इज इक्वल टू 60। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास कितना है 2.5 एंड मोलर मास 60। तो मास ऑफ सोलवेंट इन kg 75 अपॉन में 1000। याद रखना kg में हमेशा कन्वर्ट करना है। सो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सोलवेंट इन kg। तो जो भी वैल्यूज आई हैं फॉर्मूला में डाल दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब हम पढ़ते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। तो रिलेशनशिप क्या है,
स्मॉल एम इज इक्वल टू बिग एम इंटू 1000 अपॉन में डी मल्टीप्लाई 1000 माइनस एम इंटू एम डैश। हमारे यहाँ पे स्मॉल एम क्या है, मोलैरिटी, एंड बिग एम मोलैरिटी, डी डेंसिटी, एम डैश इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सोल्यूट। दोस्तों ये बहुत ही यूज़फुल फॉर्मूला है जो हमारा हमेशा याद रखना है आपको। तो अब बात करते हैं नॉर्मेलिटी की। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में एन। हमारा यहाँ पे एन एसिडिटी होता है या बेसिडिटी होता है या चार्ज होता है। तो दोस्तों हम बताते हैं नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में रिलेशनशिप। एसिड्स के लिए नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू बेसिसिटी। जब भी बेसिसिटी निकालनी होती है तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं, H पॉजिटिव आयंस। और बेसिस के लिए नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला मोलैरिटी इंटू एसिडिटी। जब भी एसिडिटी निकालते हैं तो क्या काउंट करते हैं, OH नेगेटिव आयंस। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो बेल आइकन दबाना मत भूलें। थैंक यू।